Hello students, today's topic about 10th class is equations reducible to pair of linear equations in two variables. Means जो हमारे को कंडीशन गिवन होगी बेटा उस कंडीशन को हम कन्वर्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, यानी कि टू लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग सम डिफरेंट मेथड्स लाइक अच्छा हमारे पास अभी तक हम किस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं लाइक चाहे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है चाहे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया बेटा लाइक x plus 2y equal to 6 like 4x minus 5y is equal to 5 यानी कि हमारे पास इस टाइप की टू इक्वेशंस होती थी and these equations are solved either by substitution method or to be elimination methods. Now इस इक्वेशंस में और इन कंडीशंस में जरा ध्यान से देखो कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है बेटा क्या ध्यान से डिफरेंस ये है इनमें वेरिएबल्स ऊपर होते थे या फिर कांस्टेंट डिनोमिनेटर में होते थे बेटा हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शनल कंडीशन है इस इक्वेशंस में और इस इक्वेशन में फर्क ये है डिफरेंस ये है यहां पर वेरिएबल अपॉन में बैठे हुए हैं वेरिएबल डिनोमिनेटर में है वेरिएबल डिनोमिनेटर में है वेरिएबल डिनोमिनेटर में है क्लियर इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस यानी कि इसको अब हमने कन्वर्ट करना है तो ध्यान से देखना बेटा इस कंडीशन को मैं ब्रेक कर रहा हूं लाइक 1/2 into 1/x plus 1/3 into 1/y is equal to 2 कैसे 1 into 1 1 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x आ जाएगा 1 into 1 1 3 into y 3y क्लियर हो गया ना इन द सेम वे जरा इसको ब्रेकअप करते हुए अपने माइंड में सोचो क्या आपने जो सोचा मैं भी वही लिख रहा हूं बेटा इसको ब्रेकअप करो दैट्स विल बी 1/3 into 1/x plus 1/2 into 1/y is equal to 13/6 क्लियर नाउ अब मैं कुछ एज्यूम कर रहा हूं बेटा यहां पे लाइक देखो 1/x यहां पर भी है 1/x यहां पर भी है 1/y ये भी है और 1/y ये भी है तो आई एम पुट 1/x is equal to a and 1/y is equal to b क्लियर यानी कि 1/x इस सारे की जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटा a 1/y की जगह I will write here b तो the condition will be 1/2 into इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा a प्लस 1/3 into इस सारे के प्लेस पे 1/y को I have considered b is equal to 2 क्लियर तो a into 1 that is a/2 plus this into this b/3 is equal to 2 taking the LCM here 6 this into this 3a 2 into b that is 2b is equal to 2 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो you will get here 3a plus 2b is equal to 12 कंडीशन नंबर 1 ठीक नाउ 1/3 इस सारे के प्लेस में क्या लिख रहा हूं बेटा मैं a प्लस 1/2 इस सारे के प्लेस पर b and that is 13/6 a into this a/3 plus
b upon 2 is equal to 13/6. Taking the LCM here, that is 6. This into this 2a, this into this 3b is equal to 13/6. 6 से 6 cancel here. Clear? Now 2a plus 3b is equal to 13. The condition number 2. Clear? अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं बेटा। क्लियर? तो इसका कोफिशिएंट क्या है? यहां पर a का कोफिशिएंट क्या है? 2. सो दिस इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई बाय 2. यहां पर a का कोफिशिएंट क्या है? 3. सो दिस इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई बाय 3. फिर मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में बताया था एलिमिनेशन के बारे में कि अगर दोनों कोफिशिएंट्स के साइन सेम हैं तो हम करते हैं माइनस। एलिमिनेशन तो आपको क्लियर होगा बेटा, ठीक है? तो नाउ ऑपरेट इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और दोनों कंडीशंस को हम करेंगे माइनस। लाइक फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना बेटा, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। एवरी टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 हियर। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 6a, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 4b इज इक्वल टू 24। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 6a, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 9b इज इक्वल टू 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 39। एक लाइन छोड़ दो, जो बॉटम लाइन पर बैठे हुए हैं इन सभी के साइन चेंज कर दो स्टूडेंट्स, ठीक है? प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। क्लियर? 6a विल बी द कैंसल्ड हियर। इन दोनों को सोल्व करो -5b, इन दोनों को सोल्व करो -15, माइनस टू माइनस कैंसल, सो आई विल गेट b इज इक्वल टू 3। क्लियर? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in the condition number 1 or in the condition number 2, put b equal to 3 in 1। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? 3a plus 2b is equal to 12। नाउ b की वैल्यू 3 है हमारे पास, तो 3a plus 2 into 3 is equal to 12। 3a plus 6 is equal to 12। 6 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, so 3a is equal to 6 and a is equal to 2। क्लियर? ये आ गई a की वैल्यू और ये आ गई बेटा हमारे पास b की वैल्यू। बट हमने a और b की वैल्यू नहीं निकालनी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। नाउ a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2, और मेरे पास b की वैल्यू कितनी है? दैट इज 3। बट मैंने a एज्यूम किसको किया था बेटा? 1 अपॉन x, दैट इज 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। मैं 2 के अपॉन में भी 1 कर दूं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे को। b क्या है? 1 अपॉन y, दैट इज 3 अपॉन 1 कर दूं। इसका जरा रेसिप्रोकल करना, आई विल गेट हियर x। बेटा इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज 1/2। इसका रेसिप्रोकल कर दो y। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी x और y की वैल्यू यू कैन आल्सो फाइंड आउट, ठीक है? एंड y इज इक्वल टू 1/3। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर दिस गिवन टू कंडीशन। Clear students? Now in this question 5 upon x minus 1, 1 upon this,
अगर आप इस कंडीशंस को भी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहां पर भी जो वेरिएबल पोर्शन है वो डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है हमारे पास। क्लियर? द वेरिएबल पोर्शन इज इन द डिनोमिनेटर। क्लियर? तो इस कंडीशन को मैं ब्रेकअप कर दूं बेटा, 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर? जरा इस कंडीशन को भी ब्रेकअप कर दो, 6 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस ना माइनस 3 इंटू 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर? सो जो यहां पर क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली वही चीज यहां पर भी क्रिएट हो जाएगी बेटा हमारे पास। ये देखो जरा, वही चीज हमारे पास यहां पर भी क्रिएट होगी। क्लियर? सो पुट 1 अपॉन x minus 1 equal to a and 1 upon y minus 2 is equal to b. Now the conditions will be reduced like this। 5 इस सारे के लिए मैं क्या लिख लूंगा बेटा, a प्लस इस सारे की जगह मैं क्या लिखूंगा यहां से बेटा, b इज इक्वल टू 2 कंडीशन नंबर 1। अब ये कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएगी, 6 इस सारे की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, a माइनस 3 इसके पोजीशन पर क्या लिखूंगा मैं, b। सो लाइक 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, द कंडीशन नंबर 2 हियर। क्लियर? नाउ इसका कोएफिशिएंट क्या है, 6 इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर a का कोएफिशिएंट क्या है, 5, वो इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दोनों के साइन सेम है तो हम दोनों रिजल्ट्स को आपस में कर देंगे माइनस। ऑपरेट फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 6, सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दोनों को हम कर देंगे बेटा माइनस। चलो 6 से इसको करो मल्टीप्लाई, 30a प्लस 6 से इसको मल्टीप्लाई करो 6b, 6 से इसको मल्टीप्लाई करो दैट इज 12, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो 30a, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 15b, 5 से इसको करो दैट इज 5। जो बॉटम लाइन पर बैठे नीचे इनके सब के साइन चेंज कर दो बेटा, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्लियर? कैंसल, व्हाट विल बी हियर, दिस प्लस दिस दैट इज 21b, दिस माइनस 5 7, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/3। क्लियर? पुट b is equal to 1/3 in सेकेंड कंडीशन में पुट करता हूं बेटा इसको मैं, दैट इज 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। तो 6a माइनस 3 इंटू b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3, दैट इज 1। क्लियर? तो 3 से 3 कैंसल हियर, 6a minus 1 is equal to 1, -1 ट्रांसफर होके वहां पर क्या हो जाएगा, +1, तो I will get here 6a is equal to 2। So a is equal to 2/6 and a is equal to 1/3। क्लियर? अब मेरे पास a की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास, 1/3, और b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/3। ठीक? नाउ a is equal to 1/3 and b is equal to 1/3। क्लियर? बट a मैंने एज्यूम किसको किया था बेटा, लाइक 1 upon x minus 1 is equal to 1/3।
and what is b here, and b is 1 upon y minus 2, 1 upon y minus 2 equal to 1 by 3. क्लियर? जरा इसका रेसिप्रोकल करना, क्या बन जाएगा, x minus 1, यहां पर इसका रेसिप्रोकल करो 3. इन द सेम वे इसका रेसिप्रोकल कर दो y minus 2. अब मैंने बोला ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप इसकी y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. यहां पर रेसिप्रोकल करेंगे तो 3, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, दैट इज x इज इक्वल टू 4, और यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5. क्लियर? नाउ इन दिस क्वेश्चन 7x minus 2y upon xy is equal to 5. 8x plus 7y upon xy is equal to 15. क्लियर? इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, 7x minus 2y equal to 5xy, कंडीशन नंबर 1. क्लियर? इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप. So you will get here 8x plus 7y is equal to 15xy, condition number 2. Clear? फिर वही बात, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 7. So this equation will be multiplied by 7. यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 8. So this equation will be multiplied by 8. यानी कि इसके कोफिशिएंट को इस इक्वेशन से और इसके कोफिशिएंट को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे. दे कैन बी कैंसल्ड बाय सब्ट्रैक्शन. क्लियर? नाउ ऑपरेट फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 8, सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 7. फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 8 एंड द सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 7, और दोनों को हम कर देंगे माइनस. चलो 8 को इससे मल्टीप्लाई करो 56x, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16y, 8 को इससे मल्टीप्लाई करो यू विल गेट हियर 40xy. क्लियर? 7 को इससे मल्टीप्लाई करो यू विल गेट हियर 56x. 7 को इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 49y. 7 को इससे मल्टीप्लाई करो 105xy. एक लाइन छोड़ करके ये लाइन लगाया करो बेटा, ताकि जो हम साइन चेंज करेंगे ना वो क्लियर विजिबल हो हमारे को. माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस. क्लियर? 56 will be the cancelled here. minus 16 minus 49 minus 65y. इन दोनों को सोल्व करो, minus 65xy. क्लियर? माइनस से माइनस कैंसल, y से y कैंसल. यहां पर क्या बच गया, 65. वहां पर क्या रह गया बेटा हमारे पास, 65x. अब 65x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई और यहां पर हो जाएगा डिवाइड. तो 65 upon 65 is equal to x will be cancelled here and you will get x is equal to 1. अब x की वैल्यू 1 है. केयरफुली इस वैल्यू को कंडीशन नंबर 1 या कंडीशन नंबर 2 में पुट करने वाले हैं हम. पुट x is equal to 1 in 1. Clear? 7x minus 2y is equal to 5xy. x की वैल्यू 1 है बेटा, तो 7 into 1 minus 2y. 5 x की वैल्यू कितनी है, 1 into y. क्लियर? 7 1s are 7 minus 2y. 5 1s are 5 2y. इसको शिफ्ट कर दो बेटा यहां पे, तो क्या बन जाएगा, 7 is equal to 7y. तो यहां से y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1.
क्लियर? नाउ in this question 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4 and this condition again यहां पर भी देखो वेरिएबल पोर्शन इज इन द डिनोमिनेटर। क्लियर? ब्रेकअप करो बेटा इसको, क्या बनेगा हमारे पास 10 इंटू 1 अपॉन x प्लस y प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 4। Here 15 into 1 upon x plus y minus 5 into 1 upon x minus y equal to minus 2। क्लियर? और फिर वही बात, जो कंडीशन यहां पर क्रिएट हुई है ऑटोमेटिकली वही कंडीशन सेकंड में भी क्रिएट होगी। जो कंडीशन यहां पर है वही कंडीशन यहां पर है। तो पुट 1 upon x plus y is equal to a, 1 upon x minus y is equal to b। तो what will be here like this 10 इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा a plus 2b is equal to 4। क्लियर? कंडीशन नंबर 1 15 इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा a, दैट इज 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। कंडीशन नंबर 2। अच्छा, हमारे पास एक बात इंपॉर्टेंट है, हम इसके कोफिशिएंट को इस इक्वेशन से और इसके कोफिशिएंट को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्या करने के लिए? टू इक्वलाइज the coefficients of one variable या first variable। उसके अलावा अगर मैं इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं और इस इक्वेशन को यानी कि 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दैट इनटू दिस 150 दिस इनटू दिस 150 कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो मैं क्या करूं, इनको इक्वलाइज करने के लिए क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? 3 into 10 30 and 2 into 15 also to be 30। Clear? Now operate equation number 1 multiply by 3 and equation number 2 is multiply by 2 and दोनों को कर देंगे हम माइनस। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, you will get here 30a, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 6b is equal to 12। 2 into this 30a, 2 into this minus 10b is equal to -4। क्लियर? माइनस प्लस प्लस, क्लियर? 30 कैंसल, 10 plus 16 16b, 12 plus 4 16, so value of b is equal to 1। ठीक है? now put b is equal to 1 in 1। फर्स्ट कंडीशन मेरे पास ये है बेटा, अब मैं b के प्लेस पे 1 पुट कर रहा हूं, दैट पहले कंडीशन लिखो 10a plus 2b is equal to 4। b की वैल्यू 1 यहां पर पुट करेंगे हम, 10a प्लस 2 into 1 4, 10a 2 1 2 और ये 2 वहां पे जाके क्या बन जाएगा मेरे पास माइनस, दैट इज 4 minus 2। तो 10a is equal to 2। क्लियर? एंड a is equal to 1/5। फिर वही बात, मेरे को a की वैल्यू पता चल गई है, मेरे को b की वैल्यू पता चल गई है, बट a is equal to 1/5। ठीक है? बट a मैंने एज्यूम किसको किया था, दैट इज 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 1/5। ठीक है? रेसिप्रोकल कर दो बेटा इसका, तो x प्लस y इज इक्वल टू 5।
कंडीशन नंबर 3 एंड b की वैल्यू मेरे पास क्या आई है बेटा, b की वैल्यू दैट इज 1 और b मैंने एज्यूम किसको किया था 1 अपॉन x माइनस y 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 1। क्लियर? रेसिप्रोकल कर दो स्टूडेंट्स इसका, तो x माइनस y इसका रेसिप्रोकल किया तो x माइनस y, 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो अगेन 1 will be here, that is the condition number 4। अगर आप ध्यान से देखो दोनों कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 4 को, अच्छा मैंने ये क्वेश्चन आगे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे पास सिर्फ a और b की वैल्यू आई थी, बट आई हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर x एंड y। क्लियर? सो यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है और यहां पर भी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो कोएफिशिएंट्स आर ऑलरेडी इक्वल, डायरेक्ट दोनों कंडीशन को सब्ट्रैक्ट कर दो इफ हैविंग सेम कोएफिशिएंट एंड सेम साइन हियर। सो ऑपरेट कंडीशन नंबर 3 माइनस कंडीशन नंबर 4। 3 कंडीशन हमारे पास क्या, थर्ड कंडीशन x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 1। क्लियर? अच्छा इन दोनों कंडीशंस को ना अगर आप प्लस भी कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि y से डायरेक्ट y कैंसिल हो रहा है बेटा हमारे पास, माइनस कर दोगे तो भी आ जाएगा हमारे पास x और y की वैल्यूज। चलो मैं इसको प्लस ही करता हूं बेटा, अगर दो कंडीशन को हमने प्लस करना है ना तो बॉटम लाइन के जो वेरिएबल्स हैं उनका साइन चेंज नहीं होगा हमारे पास, तो y से y कैंसिल, x प्लस x दैट इज 2x, 5 plus 1 that is 6, and what is the value of x equal to 3। अब x की वैल्यू को चाहे 1 में पुट करो और ना कंडीशन नंबर 3 में और चाहे कंडीशन नंबर 4 में, तो पुट x equal to 3 in condition number 3 that is x plus y equal to 5। वैल्यू पुट करेंगे यहां पे हम 3 plus y is equal to this, so y is equal to 2, so required values are x equal to 3 and y equal to 2। okay, now in this question Ritu can row downstream। पहली बात तो ये what is the meaning of downstream and what is the meaning of upstream। डाउनस्ट्रीम का मीनिंग होता है बेटा हमारे पास, अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और आप उसी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हमारे पास किसकी है, रिवर की, और वो ही डायरेक्शन किसकी है, शिपिंग कर रहे हो, बोटिंग कर रहे हो या फिर आप स्विमिंग कर रहे हो। Clear? If the river and boating are in the same direction, means are in the same direction, so that is called as a downstream। river भी उसी डायरेक्शन में, boating भी उसी डायरेक्शन में, river भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और आप स्विमिंग भी उसी डायरेक्शन में कर रहे हो, तो होता क्या है बेटा, दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, द स्पीड ऑफ द रिवर प्लस स्पीड ऑफ द बोट। क्लियर? बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपस्ट्रीम हियर, अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है बट आप जो है बोटिंग, शिपिंग और स्विमिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, रिवर इस डायरेक्शन में है, स्विमिंग इस डायरेक्शन में है, तो ध्यान एक इमेजिन करके देखो बेटा कि अगर एयर ऐसे जा रही है, हवा इधर चल रही है, आप साइकिलिंग भी उसी डायरेक्शन में कर रहे हो, या फिर नॉर्मल एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, ये ढलान है जैसे हमारे पास,
जैसे कोई सड़क की ढलान होती है ना बेटा हमारे पास, ऐसे करके ढलान की डायरेक्शन ये है और आप साइकिलिंग भी उसी डायरेक्शन में कर रहे हो, तो हमारे को पैडल मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आराम से साइकिल नीचे चली जाती है हमारे पास along the slope of the road। बट अगर सड़क की ढलान इस डायरेक्शन में है और आप साइकिलिंग इस डायरेक्शन में कर रहे हो, तो इमेजिन करो क्या काफी जोर नहीं लगता हमारे पास क्या? तो वही चीज हमारे पास यहां पर है, रिवर ऐसे है बट बोटिंग आप ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मींस दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास? माइनस, मींस दोनों की स्पीड हो जाएगी सबट्रैक्ट। बट एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इन टाइप के क्वेश्चन में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में यहां पर दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी और यहां पर दोनों की स्पीड हमारे पास हो जाएगी माइनस। हमेशा ध्यान रखना, स्पीड ऑफ पर्सन, बोट और शिप, इनकी स्पीड को आपने हमेशा x एज्यूम करना है, एंड स्पीड ऑफ द रिवर, इसको आपने हमेशा y कंसीडर करना है। तभी आप डाउन स्ट्रीम के केस में क्या कह सकते हो, दोनों प्लस होंगे मतलब x प्लस y, दोनों माइनस होंगे मींस x माइनस y। ध्यान रखना, dp मतलब dp, डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी, um, अप स्ट्रीम में दोनों स्पीड माइनस हो जाएंगी। क्लियर? dp um, dp um, dp होगी योर एंड मी, इन द मीनिंग ऑफ दिस, एक की है इसको याद रखने के लिए। तो वही चीज अब मैं करने जा रहा हूं बेटा यहां पे, क्या ये अब मैंने आपको सिर्फ इस क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन बताई है, क्वेश्चन तो अब स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं। क्या भाई? नाउ फिर वही बात आई ना हमारे पास, ऋतु पर्सन है, स्विमिंग कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, शिपिंग कर रहे हैं इन द रिवर। क्लियर? तो पर्सन की स्पीड को, बोट की स्पीड को, शिप की स्पीड को हमेशा x कंसीडर करेंगे। सो लेट स्पीड ऑफ ऋतु दैट इज x किलोमीटर पर आवर, और दूसरा वो शिपिंग, स्विमिंग या बोटिंग कर किस में रहे हैं? वाटर में, तो लेट स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट स्पीड ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, स्पीड ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम, तो दोनों हो जाएंगे प्लस, मतलब x प्लस y किलोमीटर पर आवर। क्लियर? नेक्स्ट इज लेट स्पीड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम दैट इज x माइनस y किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर? नाउ मेरे को डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी पता लग गई x प्लस वाई, अप स्ट्रीम की स्पीड भी पता लग गई x माइनस वाई। नाउ केस नंबर 1, क्या भाई? डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना गिवन है? 20 किलोमीटर, एंड टाइम कितना गिवन है हमारे पास? 2 आवर्स। क्लियर? डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस गिवन है एंड दिस गिवन है हमारे पास। नाउ वी नो दैट, अरे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? दैट इज x प्लस वाई।
डिस्टेंस कितना है 20 और टाइम कितना है 2। दैट इज कंडीशन क्या बन गई मेरे पास, x प्लस y इज इक्वल टू 10। दैट इज द कंडीशन नंबर 1। ठीक। केस 2, आराम से जरा कूल माइंड से क्वेश्चंस पढ़ो बेटा। अब हमारे पास क्या है बेटा, अपस्ट्रीम का केस है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर एंड द टाइम इज 2 hours। ठीक। नाउ फिर वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड, अरे अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है हमारे पास, x माइनस वाई। क्लियर। डिस्टेंस कितना है 4 एंड द टाइम इज 2। आफ्टर द कैंसिलेशन x माइनस वाई is equal to 2। that is the condition number 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट the value of x as well as y। so what will be the x, that will be the speed of the person। what will be the y, that is the speed of current or the speed of the river। now in this question 2 women and 5 men together can finish a work in 4 days। actually बेटा टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस के लिए ना बेटा एक चीज ध्यान कर लो हमेशा के लिए, ऑलवेज रिमेंबर, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लो कोई पर्सन है ए, किसी वर्क को फिनिश करता है 10 डेज में, तो उसका 1 डे वर्क कितना हुआ, मींस ए कैन फिनिश वर्क 10 डेज। कोई पर्सन ए है, वो फिनिश करता है किसी भी टास्क को, किसी भी वर्क को इन 10 डेज, तो इज 1 डे वर्क। तो उसका 1 डे, एक दिन का वर्क कितना है, दैट इज 1/10। यानी कि मैंने इसी का क्या करना है, रेसिप्रोकल, तो उसका 1 डे वर्क आ जाएगा मेरे पास। अगेन बी कैन फिनिश वर्क, कोई पर्सन बी है, वो किसी वर्क को फिनिश करता है 15 डेज में, तो बीज 1 डे वर्क कितना हुआ, 1/50। क्लियर। डी कोई पर्सन है, डी कैन डू वर्क इन 20 डेज, तो डी का 1 डे वर्क कितना हुआ, इसी का रेसिप्रोकल 1/20 हियर। ठीक है। फिर वही बात करता हूं, कोई पर्सन है लाइक बॉय, किसी वर्क को फिनिश करता है x डेज में, तो उसका 1 डे वर्क कितना हुआ, इसी का रेसिप्रोकल। तो ये डिस्कशन कुछ समझ आई बेटा। टाइम एंड वर्क के लिए इस पॉइंट्स को हमेशा के लिए अपने माइंड में सेटअप कर लो बच्चे। अब मैं इन्हीं का हिंट लेकर के, इन्हीं की हेल्प से ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बेटा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, यहां पर 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, वन इज मैन एंड अदर इज वुमन, यानी कि एक मेल है और एक फीमेल है। द मेल एंड फीमेल आर द 2 पार्टिसिपेंट्स। क्लियर। मेरे को नहीं पता कि अकेला मेल उस वर्क को कितने दिनों में खत्म करता है, मेरे को नहीं पता कि अलोन, अकेली फीमेल उस वर्क को हाउ मच डेज ही कैन अलोन
फिनिश द वर्क। मेरे को नहीं पता दोनों का वर्क, तो आई विल एज्यूम देयर वर्क। लेट वुमेन कैन डू वर्क इक्वल टू x days। वुमेन कैन डू वर्क alone, अकेले, in how many days? x days। क्लियर? तो वुमेन्स वन डे वर्क। इसी वुमेन, अगर उस वुमेन का वन डे वर्क निकालेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो, यू विल गेट हियर 1/x। लेट men can do work alone equal to y days। तो men का वन डे वर्क कितना होगा? लेट men's one day work, that is, इसी का रेसिप्रोकल कर दो बेटा, 1/y। अब जो मैं स्टेटमेंट लिखने या बोलने या बताने जा रहा हूं, जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना और देखना। फर्स्ट कंडीशन इज केस नंबर 1, 2 वुमेन प्लस 5 men can do the work in 4 days। can do work in 4 days। ठीक है, तो मैं इस 2 को तो लिख रहा हूं बेटा 2, बट वुमेन का वन डे वर्क कितना है? वुमेन का वन डे वर्क दैट इज 1/x, दैट इज 1/x प्लस 5 इंटू men, मेल फीमेल, मेल वन डे वर्क, अकेला पर्सन, दैट इज 1/y। टोटल कितने दिनों में फिनिश करते हैं? 4 डेज। इसको भी वन डे वर्क में कन्वर्ट कर दो, तो दैट विल बी 1/4, द कंडीशन नंबर 1। क्लियर? नाउ केस नंबर 2 है। सेकेंड केस क्या है हमारे पास? 3 वुमेन प्लस 6 men। मैं बीच में प्लस क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि वो दोनों काम मिलकर के उस काम को फिनिश कर रही हैं, कोई भी काम होगा। कैन डू वर्क इन 3 days। ठीक, तो 3 एज इट इज, वुमेन वन डे वर्क दैट इज 1/x प्लस 6 into males one day work that is 1/y equal to, इसको भी वन डे में कन्वर्ट कर दो, that will be 1/3। जरा ध्यान से इन दोनों कंडीशंस को देखो बेटा, ध्यान से। ये आपकी एक्सरसाइज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? सो नाउ इट इज द डिस्कशन अबाउट एक्सरसाइज 3.6। जो मैंने क्वेश्चंस या जो इक्वेशंस मैंने छोड़ी हैं, यू कैन सॉल्व देम ईदर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड्स। क्लियर बेटा? थैंक यू स्टूडेंट्स।